हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अगेन इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हम आज देखेंगे, अगर आप ट्रेन के अंदर बिना रेल टिकट के ट्रैवल करते हो तो आपको क्या पेनल्टी लग सकती है, या फिर अगर आपको इमरजेंसी ऑन टाइम विदाउट रेल टिकट के ट्रैवल करने का काम गिरा तो किस टाइप की जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पेनल्टी के बारे में पहले से ही पता हो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन रेल गवर्नमेंट ये पेनल्टी क्यों लगाती है। अगर आप देखते होंगे तो एक दिन में कितनी सारी ट्रेन चलती है और करोड़ों लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। अगर इस चीज को सुनिश्चित करना है, यानी कि ट्रेन प्रॉपर चले, सबको अपने बर्थ प्रॉपर मिले, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाना पड़ता है। इसी के लिए इंडियन रेल गवर्नमेंट एक पेनल्टी, एक रूल्स, एक रेगुलेशन लगाती है ताकि जो लोगों ने रिजर्वेशन का कंफर्म रेल टिकट बनाया है उनको उनकी सही तरह से सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी मिले और उनको उनके जगह पे प्रॉपर सीट मिल के एक सही तरीके से उनका ट्रैवल हो। इसी के लिए ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन रहते हैं। मेरा नाम है कृष्णकांत लाहौटी, जहां आप मेरे कंपनी हॉलीडेज के द्वारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर पैकेजेस बुक कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी की वेबसाइट www.funandflyholidays.com पे जाके हमारे सारे पैकेजेस विजिट कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि अगर आप बिना ट्रेन टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किस टाइप से फाइन भरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट केस में, अगर आपके पास जनरल जनरल टिकट है और आप रिजर्वेशन के स्लीपर क्लास में बैठते हैं तो आपको स्टेट फॉरवर्ड में मिनिमम 250 रुपीज का फाइन लगेगा। सेकंड केस में, आप जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है और जहां पे आप पकड़े गए हैं या फिर आपने जहां पे इन्फॉर्म किया है वहां तक का जो भी ट्रेन का किराया होगा उसका कॉस्ट माइनस जो जनरल टिकट का कॉस्ट आपने पहले ही दे चुके हैं वो माइनस होके आपको नेक्स्ट पेनल्टी लग सकती है। ये दोनों पेनल्टी मैंने आपको मिनिमम साइड में बताई। मैक्सिमम साइड में टीटी के पास संपूर्ण अधिकार है कि वो आपको कितनी पेनल्टी लगा सकता है। थर्ड केस होता है, अगर आप ट्रेन में आगे तक की जर्नी करना चाहते हो और वहां पे सीट अवेलेबल है, यानी कि स्लीपर क्लास के कोई भी कोच के अंदर सीट अगर अवेलेबल है तो आपको आगे तक की जर्नी, यानी जहां तक आपको जाना है वहां तक के टिकट का फेयर आपको पूरा चार्ज किया जाएगा। लेकिन उस केस में सीट की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। अगर सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो टीटी आपको फिर से आने वाले नेक्स्ट स्टेशन पे नीचे उतार सकता है या फिर जनरल बोगी में जाने के लिए आपको इंसिस्ट कर सकता है। तो ये सिनारियो है जहां पे आपको बिना रेल टिकट के अगर आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं तो आपको ये सारी पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। एक नियम और है, जहां पे आपके पास आईआरसीटीसी का ई टिकट है और आप उस केस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन विदाउट आईडी प्रूफ के, यानी कि आपके पास रेल टिकट कंफर्म है लेकिन विदाउट आईडी प्रूफ के आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आप उस केस में विदाउट रेल टिकट ही समझे जाओ। उस केस में आपको फिर से मिनिमम 250 रुपीज का फाइन लगेगा और ट्रेन जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे खत्म होती है वहां तक का ट्रेन का टिकट का कॉस्टिंग लगेगा। और हाँ, आपका टिकट कंफर्म बुक है, इसके लिए आपको आपकी सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो ये कुछ रूल्स है जहां पे आपको ये सारे जानकारी होना जरूरी है। अगर आपका ऑन टाइम ट्रैवल करने का काम गिरता है या बाय चांस आप आपका आईडी प्रूफ भूल जाते हैं, ई टिकट अगर आपके पास है, तो उस केस में जो भी पेनल्टी फाइन आपको लगती है वो मैंने आपको बताया। हाँ, और हाँ, ये सारी पेनल्टी फाइन ये मिनिमम साइड में है। सारा अधिकार टीटी के ऊपर डिपेंड है कि वो कब कितनी पेनल्टी लगा सकता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएनआर क्या है, पीएनआर टिकट के ऊपर कहाँ पे दिखता है, पीएनआर स्टेटस कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी दूंगा। जब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार से फिर देखिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।